श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में, आपके घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा हो और इस नव वर्ष में, इस नए साल में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम यही आशा करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 2024 साल का जो पहला दिन है वो सोमवार का दिन है। ये बात आप सभी लोगों को पता चल चुकी है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे, क्या ये वाला जो सोमवार है, साल का जो पहला सोमवार है या पहला दिन है, क्या ये दिन सोमवार की अष्टमी का है? तो दोस्तों, हम यहाँ पर बता दें कि सोमवार की अष्टमी का तो ये दिन नहीं है, पर सोमवार की अष्टमी जैसा ही ये दिन है। क्योंकि दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि पूरे साल का जो पहला दिन पड़ रहा है वो भगवान शिव जी का दिन पड़ रहा है, मतलब सोमवार का दिन पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे साल भर आपको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस बार भले ही साल के पहले दिन, पहले सोमवार को सोमवार की अष्टमी ना पड़ रही हो, पर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आप लोग उपाय करते हो, जो उपायों को करने से आपको फल मिलता है सोमवार की अष्टमी से, वही उपाय हम आपको कुछ इस दिन करने के लिए बताएंगे। जिन उपायों को अगर आप लोग इस साल के पहले दिन कर लेते हैं तो आपके घर में, आपके घर परिवार में पूरे साल कभी धन की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी, कभी आपको पैसे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको साल के पहले दिन, जिस दिन लोग ऐसे उपाय कर सकते हो, जिन उपायों को करने से पूरे साल भर आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, तो वो उपाय हम आपको आज बताने वाले हैं। और दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, सोमवार की अष्टमी का ही आपको इन उपायों को करने से फल यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो कौन से उपाय है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये वो उपाय बताएंगे जो उपाय अगर आप लोगों ने इस साल के पहले दिन या पहले सोमवार को कर लिया, आप ये मानकर चलना पूरे साल भर आपको पैसों की नहीं होगी। मतलब आप मेहनत करते हो तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, और अगर नहीं करते हो तो नहीं आएगा। तो पैसा आएगा तो मेहनत आप लोग जरूर करना, पैसा आता जाएगा। करना क्या है वो सुनो। देखो, नियम बना लेना, साल के पहले सोमवार से आप लोग एक कमल का फूल, क्या एक कमल का फूल अगर मिल जाए साल के पहले दिन, विशेष रूप से कोशिश करना एक कमल का फूल लाना, और प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होके भगवान शिव जी के मंदिर जाकर दर्शन करके उनके ऊपर एक कमल का फूल चढ़ा देना। ठीक है, एक कमल का फूल अगर आप लोग चढ़ा दो, और कुछ कुछ लोगों को अगर ये कमल का फूल ना भी मिले तो उस जगह पर आप लोग एक और काम कर सकते हो, जिस काम को करने से, इस उपाय को करने से आपको यही फल मिलेगा, धन प्राप्ति वाला। ठीक है, तो अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप ले लेना एक कमल गट्टा। ठीक है, एक कमल गट्ठा लेकर आप एक लोटा जल भर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको कमल का फूल नहीं मिला है, कमल का फूल मिल जाए तो फिर इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, लोटा जल भरना है, उस एक लोटे जल के अंदर कमल गट्टा डालना है। कमलगट्टा डालने के बाद इस लोटे जल को लेकर शिवजी के मंदिर पहुंचना और शिवजी की शिवलिंग के ऊपर इस जल को चढ़ा देना है। कमलगट्टा शिवजी पर ही चढ़ जाना चाहिए, उसे वापस लेकर नहीं आना है। जैसे ही आप लोग यह जल चढ़ा दें या कमल का फूल लेकर गए हैं तो कमल का फूल चढ़ा दें। उसके बाद में भगवान के पास में 2 मिनट बैठना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, विनती करना कि हे भगवान, हम पूरे साल अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, बस आपका आशीर्वाद सदैव पूरे साल बनाए रखिएगा। हम इस बार बहुत करेंगे, हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी ना आए, धन की कमी ना आए, और हमें किसी से पैसे ना मांगने पड़े। तो ऐसी आपको प्रार्थना करना है और अपने घर पर वापस आ जाना है। ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में, क्या आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने वाला उपाय तो सुना ही होगा। अब वो चावल का दाने वाला आपने उपाय सुना है तो भाई, इस दिन किए जाने वाला एक चावल का दाना वाला उपाय भी हम आपको बता देते। चावल के दाने का उपाय करने से आपके घर में धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो अब उपाय में क्या करना है वो सुनो। देखो, ये उपाय शाम के समय का है, तो
तो साल का पहला दिन रहेगा 1 जनवरी 2024 को शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का ले लेना, वो दीपक, उस मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोग रखना 2 बाती। क्या रखना? 2 बाती। अब वो 2 बाती आप लंबी भी रख सकते हो, गोल भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप शाम के समय अपना लक्ष्मी जी के भाव से वे बाती रख रहे हो तो लंबी रख लेना, शिव भाव से रख रहे हो तो गोल रख लेना, ये आपके ऊपर है। चाहो तो लंबी रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 आप लोग बाती रख लेना। 2 बाती का आप लोग दीपक तैयार करना, मतलब सिर्फ 2 जगह से वो बाती जलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो लंबी बाती 2 रख दे और 4 जगह से जला दो, तो इसलिए हो सके तो लंबी रहने देना। आप गोल बाती लेना, गोल बाती 2 उस दीपक के अंदर रखना। दोनों बाती को जलाना, बस 2 जगह से वो दीपक जलना चाहिए। एक ही दीपक हो, 2 जगह से जलना चाहिए, तो गोल बाती से ही वो जल पाएगा। तो 2 बाती रखकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी और 1 चावल का दाना डालकर, क्या डालकर? मात्र 1 चावल का दाना लेना है, उस घी के अंदर डाल देना है, मतलब उस दीपक के अंदर। और इस दीपक को लेकर आपको जाना है शाम के समय किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे। कहाँ पर जाओगे? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर आपको क्या करना है? शिव और शक्ति के नाम से इस दीपक को जला देना है। क्या करना है? शिव और शक्ति के नाम से इस दीपक को जला देना है। और अगर आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो एक बार स्मरण कर लेना है। आपको आपके नए साल में उस दुख और समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये वाला उपाय आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपको सोमवार के अष्टमी के दिन किए गए फल का यहाँ पर, मतलब उपाय को करने का फल यहाँ पर मिल सकता है। और दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये 108 बिंदी वाला उपाय है। साल का पहला दिन 108 बिंदी वाला उपाय जो व्यक्ति करेगा, वो भगवान से जो मांगेगा उसे उसके नए साल में वो चीज जरूर मिल जाएगी। पर उपाय को सही तरीके से करना। कैसे? देखो, 108 बिंदी वाला उपाय में आपको करना क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। इस 108 वाले बिंदी वाले उपाय में मात्र बिंदियां आपको लगानी पड़ती है। कहाँ पर लगानी पड़ती है? बेलपत्री के ऊपर लगानी पड़ती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक बेलपत्री की आवश्यकता होती है। ऐसी बेलपत्र जिस बेलपत्र की डंडी में लगा हुआ, कहने का मतलब है उस बेलपत्र की डंडी में मोटा मोटा सा भागो, वो वाली बेलपत्र आपको लेना है। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और सिर्फ इन दोनों चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। कब? सुबह सुबह जाओगे, ठीक है। शिवजी के मंदिर पहुंचकर पहले पूजन अर्चना जो करना चाहो वो कर लेना। उसके बाद में शिवजी की शिवलिंग के पास में बैठना, और बैठने के बाद क्या करना है? अपनी उस बेलपत्री का जो चिकना भाग है वो अपने सामने की तरफ रखना। उससे पहले आप लोग क्या करना कि उस बेलपत्री की डंडी में से वो दूध तोड़ लेना, क्योंकि उसी दूर से हम लोग पूरा उपाय करने वाले हैं। तो आपने बेलपत्री की डंडी में से जो पीछे का आखिरी का जो भाग होगा मोटा मोटा सा, वो तोड़ लेना। उसे तोड़ने के बाद इस ट्यूट को आप लोग अपने चंदन में थोड़ा सा पानी, इस चंदन के अंदर इस दूध को भिगो लेना, मतलब पूरे में, मतलब मिला लेना, जिससे कि ये दूध पूरा चंदन में भीग जाएगा। अब इसी दूध से आप लोगों को अपनी इस बेलपत्री पर जो चिकना भागे उस तरफ बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां लगानी है? 108 बिंदियां लगानी है। कहाँ कहाँ पर लगानी है? तीनों पत्तियों पर आपको बिंदियां लगानी है। तीनों पत्तियों को मिलाकर कुल 108 बिंदियां आप लोगों की लग जानी चाहिए। अगर जगह की कमी पड़ जाए तो एक के ऊपर एक बिंदी भी यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, पर कुल मिलाकर 108 बिंदी लगानी है। शिव जी के मंदिर में बैठकर ही है, और हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमोस्तु आपको जरूर बोलना है। तो बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्ते पूरी 108 बिंदियां जहां पर आप लोग लगा देना। पूरी 108 बिंदियां जैसे ही आप लोगों की लग जाए तो मात्र इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जैसे ही बेलपत्र चढ़ती है वैसे चढ़ाते हुए, धन प्राप्ति की कामना करते हुए अपनी मनोकामना बोलती है। उस बेलपत्र को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देना और श्री शिवाय नमोस्तुतु बोलकर ही पूरी 108 बिंदियां लगाना।
श्री शिवाय नमस्ते बोलकर ही आप ये बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और अपनी मनोकामना या धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेना। आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको पूरे साल कभी किसी चीज की यहाँ पर कमी नहीं होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, नया साल है और आप अपने जीवन से दुख और संकटों को दूर करना चाहते हो, अपने घर में सुख शांति चाहते हो, धन समृद्धि को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। इस उपाय में मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा चंदन डालने के बाद 1 सफेद फूल डालना है। सफेद फूल जो भगवान शिवजी पर चढ़ता है, वो वाला सफेद फूल। और डालकर क्या करना है आप लोगों को कि इस जल को लेकर शिवजी के मंदिर जाना है और शिवजी की शिवलिंग के ऊपर मात्र इस जल को आपको चढ़ाना है। सुबह सुबह और अपने मन की बात बोल देना है। भले ही वो धन से जुड़ी हुई समस्या ही क्यों ना हो, पैसों से जुड़ी हुई समस्या ही क्यों ना हो, फिर मन की बात आपको बोल देना है। आपकी मनोकामना इसी नववर्ष में पूर्ण जरूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। जिस अगले उपाय को करने से घर में धन संपदा पैसों की कभी कमी नहीं होगी, वो आता ही जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना। देखो, शिवलिंग पर 1-2 ऐसे स्थान है जहां पर अगर आप लोग दूध चढ़ाते हो तो आपके घर में इससे पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है, धन वृद्धि होती है। अब वो कौन सी जगह है? तो देखो, जब भी आपको धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ उपाय करना हो, मतलब साल के पहले दिन अगर सोमवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हो, तो अपने घर से थोड़ा सा दूध लेकर जाना। दूध लेकर जाना, जल भी आप लोग लेकर जा सकते हो, पर उपाय में सिर्फ दूध की आवश्यकता होगी। करना क्या है, आप शिव जी पहुंचना, शिवजी के ऊपर जल चढ़ाना, पूजन अर्चना कर लेना। उसके बाद में शिवजी की शिवलिंग के पास में बैठना, अपना वह दूध लेकर जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। अब इस दूध को क्या करना है, अगर आप लोग अपने घर में धन प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हो, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए इस दूध का उपाय कर रहे हो, तो सबसे पहले ये दूध आप जलाधारी पर चढ़ाना। जलाधारी कहाँ पर होती है? शिवलिंग जिसके ऊपर रखा हुआ होता है, या जहाँ पर मतलब जो जलाधारी होता है, जहां से जल बहता हो जाता है, नीचे गिरता है, तो उस जलाधारी पर पहले आप लोग थोड़ा सा दूध चढ़ाना। फिर जो भी थोड़ा सा दूध चढ़ाने के बाद बाकी जो बचा हुआ दूध होगा वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। शुरुआत आपको जलधारी पे थोड़ा सा दूध चढ़ाकर करनी है। उसके बाद बाकी का दूध शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। इससे आपके घर में धन प्राप्ति होती है। आपके घर में जो भी पैसों की समस्या होती है वो दूर होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि है 1 के फल वाला उपाय। दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, इस उपाय को आप इस सोमवार को अगर कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी धन अगर नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आने लग जाएगा। करना क्या है, इस उपाय में आपने फल देखा होगा, उस बेल के फल को लेकर आना है। आप लोगों को बेल के फल के अंदर का जो गुर्दा है सिर्फ वो निकाल लेना है। बेल के फल का ऊपर का जो कवर है उससे हमें काम नहीं है। बेल के फल का अंदर का गुर्दा निकालना, उस गुर्दे को जला लेना, अच्छे से सुखाकर जला लेना, और जलाने के बाद उसकी भस्म तैयार कर लेना है। उस भस्म को तैयार करके आप उसको पीस लेना। पीसने के बाद उस भस्म को छान लेना है। छानने के बाद इस भस्म को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, सबसे पहले इस साल के पहले सोमवार के दिन थोड़ी सी भस्म लेना और सबसे पहले बेल के पेड़ के नीचे जाना। साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर बेलपत्री की जड़ में या बेलपत्री के ऊपर सबसे पहले आप लोग यह थोड़ी सी भस्म कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। थोड़ी सी भस्म कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ने के बाद यही भस्म कुछ सेकंड्स के बाद वापस से उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे से उठाना जो आपने अभी चढ़ाई है। थोड़ी सी भले ही 1 चुटकी ही क्यों ना उठाओ, वापस से वही भस्म उठानी है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और सीधा शिव जी के मंदिर में आ जाना है। शिव जी के मंदिर में आने के बाद इस जो भस्म अभी आप बेलपत्री के से उठाकर लाए हो, उस भस्म को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो शिवजी के मंदिर में आपको पार्वती जी का नाम लेते हुए इस भस्म को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है।
तो भस्म चढ़ाने के बाद आपको एक लोटा जल जो आप घर से लेकर गए हो, उस एक लोटे जल को भी आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, पैसों को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, हमने आपको ये वो उपाय बताया है जो उपाय अगर आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन भी ये उपाय कर देना तो आपको वही फल मिलता है जो कि आपको सोमवार की दिन करने से मिलता है। तो इस दिन भी आप लोग ये वाला उपाय कीजिए। साल के पहले दिन पहले सोमवार को आप लोग ये उपाय करके देखिए, पूरा साल आपके घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं होने वाली है और आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपायों का भी यहाँ पर इस दिन फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सारे उपाय हमने आपको धन प्राप्ति से जुड़े हुए बताए हैं ताकि बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे घर में पैसों की कमी होती है, पैसा नहीं रहता है। ये पूरे साल हमारे घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है। तो अब आप इन उपायों में से अपने हिसाब से करना, सभी उपायों को करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको हिसाब से उपाय बता दिए हैं। आपको जो उपाय अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है, आप उस उपाय को कीजिएगा, पर मन में विश्वास रख के कीजिएगा। पूरे साल आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आ सकती है। बाकी इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।